हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से किसी भी मेल का स्पर्म जो है वो अपनी नॉर्मल लेवल से कम आ सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो सीमन एनालिसिस है वो हम इनफर्टाइल कपल्स में जब भी करते हैं और जब उसके एक्टिव काउंट कम आ रही हो या उसके जो है जर्नली उस सीमन में प्रॉब्लम आ रहा हो तो बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं कि जी कि ये सीमन कम क्यों आ रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं। यहाँ पर मैं आपको चंद मेडिकल इश्यूज बताऊंगी, इसके अलावा कुछ जर्नल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पेशेंट्स जो कि ओवरवेट हों, यानी कि वो पेशेंट्स जिनका BMI 30 से ज़्यादा हो, उन पेशेंट्स का आम तौर पर जो सीमन एनालिसिस है यानी जो स्पर्म है वो कम होता है। सेकंड, वो पेशेंट्स जिनमें बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन हो, यानी कि जो कोई अल्कोहल ले रहा हो, सिगरेट स्मोकिंग हो और सिगरेट जो है वो 20 जो है सिगरेट्स पर डे ज़्यादा ले रहे हों और अल्कोहल का यूज़ हो, कुछ ड्रग्स ले रहे हों, उस वजह से भी स्पर्म पे फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जो कि एक्सपोजर हो उनका टू द सम केमिकल्स, यानी कि किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे रेडिएशंस हैं, केमिकल्स हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे एक्सरे टेक्नीशियंस टाइप होते हैं, यानी कि जहाँ पे रेडिएशंस हो, केमिकल्स एक्सपोजर हो, उन लोगों के सीमन को मुस्तकिल इस एनवायरनमेंट में रहने की वजह से भी उनका सीमन मुतासिर हो सकता है। इसके अलावा वो लोग जो कि जिनको बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर्स पहनने की आदत हो, यानी कि जिनके टेस्टिकुलर एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता हो या ओवर हीटिंग एनवायरनमेंट में काम करते हो, किसी ऐसी कान में या ऐसी जगह काम करते हो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो उन लोगों में भी स्पर्म जो है वो कम हो सकता है। इसलिए हम अक्सर मेल्स को कहते हैं कि वो टाइट अंडरवेयर्स, बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स को वेयर ना करें जिनके बच्चे ना हो रहे हों, क्योंकि फिर ये है कि उससे जो सीमन है उसकी क्वालिटी पर फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि वो पेशेंट्स जिनकी हिस्ट्री में ट्यूबरक्लोसिस हो, यानी कि टीबी की बीमारी हो या मम्स की बीमारी हो, यानी कि बचपन में गुजरे हों या जवानी में गुजरे हों, तो मम्स भी जो है वो मेल के सीमन को इफेक्ट करता है। इसके अलावा एक डिजीज़ है कॉन्जेनिटल पैदाइशी, जिसमें अनडिसेंडेड टेस्टीज हैं, यानी कि जो टेस्टीज होती हैं वो अनडिसेंडेड होती है, कोई एब्डोमेन में या ऊपर के एरिया में पेल्विस में कहीं रह जाएं, तो ऐसे मेल्स का भी सीमन अच्छा नहीं होता। या वो मेल्स जिनकी लो सेक्सुअल डिज़ायर हो और जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो चुकी हो, उनका सीमन भी मुतासिर हो सकता है। इसके अलावा कुछ जैसे वेरिकोसील्स हैं, यानी कि स्वेलिंग ऑफ द वेन्स जो है उसकी वजह से भी सीमन मुतासिर हो सकता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, वो पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ हो, यानी कि वो मरीज़ जिनको शुगर हो, मैं अक्सर उन पेशेंट्स को कहती हूँ कि जल्द अज जल्द अपनी फैमिलीज़ को कंप्लीट करें, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट हैं कुछ अरसे के बाद ये देखा गया है, क्योंकि वो मेडिकेशंस पे होते हैं तो उनका सीमन जो है वो अच्छा नहीं रहता और फिर उनको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है उनकी मिसेस को। तो मैं तमाम लोगों को कहती हूँ कि जो डायबिटिक हों वो अपनी फैमिलीज़ को जल्द अज जल्द कंप्लीट करें। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर पेशेंट अंडर स्ट्रेस हो, कोई ऐसे माहौल में काम कर रहा है जहाँ पर उसकी नींद पूरी नहीं हो रही और वो कोई ऑफिशियल कोई प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे मेल्स को भी विद टाइम जो है अंडर एक कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस के रहने की वजह से भी ऐसे पेशेंट्स को जो सीमन उनका है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो डियर लेडीज़ एंड जेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनका सीमन एक नॉर्मल उस रेंज में रहे, तो वो इन तमाम वजूहात को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो उम्मीद है उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।